नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप खरीफ की फसल की तैयारी कर रहे हैं और खाद खरीदने की सोच रहे हैं, तो खाद खरीदने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि अब खाद की नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। कुछ खादों के दाम बढ़ गए हैं, जबकि कुछ खाद के दाम घटे भी हैं। लेकिन आज भी बहुत से किसानों को सही सरकारी रेट की जानकारी नहीं है और इसी का फायदा उठाकर कई जगह उनसे जरूरत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। आज मैं आपको पूरे देश में लागू खाद के सरकारी दामों की जानकारी देने वाला हूं, ताकि जब भी आप खाद खरीदने जाएं तो कोई दुकानदार आपसे एक भी रुपया ज्यादा न ले सके। चाहे बात यूरिया की हो, डीएपी की हो, एमओपी यानी पोटाश की हो, या फिर अलग अलग एनपीके मिक्स खादों की, सभी के ताजा सरकारी रेट आपको विस्तार से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके यहाँ खाद इस समय कितने में बिक रही है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी उतना ही किसानों का फायदा होगा। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर खाद की कीमतों में बदलाव क्यों हुआ। दरअसल पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात काफी बदल गए हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध की वजह से खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे सल्फर और फॉस्फोरिक एसिड की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। कई देशों से इनकी सप्लाई भी प्रभावित हुई है, जिसका असर पूरी दुनिया के खाद बाजार पर देखने को मिला। जिस तरह गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसी तरह खाद बनाने की लागत भी बढ़ गई। हालांकि हालात धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई जरूरी कच्चे माल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। इसी वजह से खाद की लागत पहले की तुलना में ज्यादा बनी हुई है। सरकार ने किसानों पर इसका बोझ कम करने के लिए करीब 41,534 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है, ताकि किसानों को खाद उचित दाम पर मिल सके। लेकिन इसके बावजूद कुछ निजी बाजारों और कुछ दुकानों पर अलग अलग रेट वसूले जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खाद की जिसकी जरूरत लगभग हर किसान को पड़ती है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूरिया से। सरकार ने यूरिया की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, यानी आधिकारिक रेट पहले जैसा ही रखा गया है। लेकिन कई जगह शिकायतें मिल रही हैं कि दुकानदार किसानों से सरकारी रेट से कहीं ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। सरकारी तय कीमत के अनुसार 45 किलो की नियम कोटेड यूरिया की बोरी का अधिकतम रेट 267 रुपये है, यानी किसान को यही कीमत देनी चाहिए। लेकिन कई इलाकों से ऐसी जानकारी मिली है कि यही बोरी 320, 330 और यहां तक कि 350 रुपए तक में बेची जा रही है। दुकानदार अक्सर यह कहकर ज्यादा पैसे मांगते हैं कि उन्हें खुद परिवहन और दूसरे खर्च उठाने पड़ते हैं। लेकिन किसानों का सवाल यह है कि जब सरकार ने अधिकतम कीमत तय कर दी है तो उससे ज्यादा रकम क्यों ली जा रही है। अब बात करते हैं डीएपी खाद की। पिछले कुछ समय से बाजार में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि डीएपी की कीमत 1,500 से 1,800 रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। सरकार द्वारा सब्सिडी के बाद 50 किलो की डीएपी की बोरी का तय रेट 1,350 रुपए रखा गया है। कुछ निजी कंपनियों ने अपनी एमआरपी में 30 से 40 रुपए तक का मामूली बदलाव जरूर किया है, जिसकी वजह से कुछ जगह यह 1,385 या 1,390 रुपए तक मिल सकती है। लेकिन सरकारी केंद्रों, सहकारी समितियों और अधिकृत विक्रेताओं के यहाँ डीएपी सामान्य तौर पर 1,350 रुपए में ही उपलब्ध होनी चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में डीएपी इससे कहीं ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस राज्य से हैं और वहां किसानों से कितने रुपए लिए जा रहे हैं। इससे बाकी किसानों को भी सही जानकारी मिल सकेगी। अब बात करते हैं उन खादों की जिनमें इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप सरकारी केंद्र से डीएपी खरीदते हैं तो उसका रेट अलग रहेगा, लेकिन यदि किसी प्राइवेट कंपनी की डीएपी लेते हैं तो वह लगभग 1,385 से 1,390 रुपए तक मिल सकती है। इसलिए जब भी खाद खरीदें पहले यह जरूर देख लें कि वह सरकारी है या प्राइवेट कंपनी की। अब सबसे बड़ा असर पड़ा है पोटाश और अलग अलग ग्रेड वाली एनपीके खादों पर। किसान भाइयों की चिंता भी यही है कि जब बीज महंगा, खाद महंगी और कीटनाशक भी महंगे हो जाएंगे तो आखिर खेती में बचत कैसे होगी। अगर लागत लगातार बढ़ती जाएगी तो फसल बेचने के बाद किसान को फायदा कितना मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इलाके में पोटाश और एनपीके खाद किस रेट पर मिल रही है। अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी की बात करें तो पहले इसकी एक बोरी लगभग 1,600 से 1,850 रुपए के बीच मिल जाती थी, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर करीब 1,975 रुपए प्रति बोरी तक पहुंच गई है।
यानी इसमें लगभग 125 से 175 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। अगर कोई दुकानदार इससे भी ज्यादा कीमत वसूल रहा है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इसी तरह NPK 12, 32, 16 वाली खाद, जिसका इस्तेमाल आलू, गन्ना, गेहूं और कई दूसरी फसलों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, उसकी कीमतों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। पहले यह खाद लगभग 1700 से 1900 रुपए के बीच मिल जाती थी, लेकिन अब कई कंपनियों ने इसका रेट बढ़ाकर 2250 से 2450 रुपए तक कर दिया है। अगर आपने हाल ही में यह खाद खरीदी है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस रेट पर मिली। वहीं NPK 20-20-013 ग्रेड वाली खाद की कीमत में भी करीब 300 से 350 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला है। अलग अलग कंपनियों के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 1900 से 2150 रुपए प्रति बोरी तक पहुंच चुकी है। इसीलिए खरीदने से पहले कंपनी और रेट दोनों की जांच जरूर कर लें। जो किसान DAP की जगह SSP का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी यह जानकारी जरूरी है। पहले SSP की बोरी लगभग 600 से 615 रुपए के आसपास मिलती थी, लेकिन अब कई कंपनियों ने इसकी कीमत बढ़ाकर 750 से 775 रुपए तक कर दी है। यानी इस खाद के दाम में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर पूरे रेट पर नजर डालें तो साफ है कि यूरिया और DAP की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पोटाश और लगभग सभी प्रमुख NPK खादें पहले से महंगी हो चुकी हैं। इसलिए खरीदारी करते समय सही रेट की जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने किसान साथियों तक WhatsApp, Facebook के जरिए जरूर शेयर करें, ताकि हर किसान सही सरकारी रेट जान सके और किसी भी तरह की अवैध वसूली से बच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही काम की वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।